इंटरफेरेंस। कल हमने देखा है कि whenever two waves they are interfering, either there can be the constructive interference or there can be the destructive interference depending upon what kind of interference it is. If it is a constructive interference तो क्या होता है इसमें? Yeah, there is addition of the amplitudes. ये हमने देखा था. Yeah, the constructive interference में amplitude is increased, so intensity will be maximum. Destructive interference में that there is cancellation of the amplitude, isn't it? This is what we have seen yesterday, and we also talked about what is this double slit experiment actually. Double slit experiment को analytically आज हम देखने वाले हैं. Okay, we are going to see this analytically. कल का जो डायग्राम था उसी डायग्राम को अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि भाई यही डायग्राम इफ आई एक्सप्लेन यू दिस नाउ. This is double slit experiment basically. यही है double slit experiment. मतलब there is a source of light S. So this is the first slit S और ये है दोनों slits S1 and S2. ठीक है? The distance between these two slits, ये distance अगर मैं देखूँ यहाँ पे, this distance is small d. ठीक है? So this is the primary source and these are the secondary sources we can say. यहाँ पर light लगाया जाता है, तो ये दोनों secondary sources हो जाता है, which will emit the secondary wavelets as we know. ठीक है? और फिर यहाँ से कुछ दूरी पर कितना है ये distance, whatever this distance is approximately capital D and it is approximately 1 to 1.5 meter. Whereas ये जो small d होता है, this distance is very small. ये कितना है? What is the range of this distance? This is hardly 1 to 2 millimeter. और ये distance है 1 to 1.5 meter. यहाँ पर screen होता है. This is the screen. और इसके ऊपर पिक्चर दिखता है. I mean the alternate bright and dark bands are projected on this. Is this clear? अच्छा, to tell you the fact, मतलब कुछ साल पहले मेरे कुछ स्टूडेंट था, there was a student गोपाल नाम था उसका, उसने खुद ये तैयार करके लाया था. मतलब जस्ट सिंपल कार्डबोर्ड, उसके अंदर उसने दोनों स्लिट्स बना दिए, ऐसे एक स्लिट बना दिया और उसके हिसाब से उसकी मदद से कि फिजिकली शोड में कि वो वहां पर ऐसे स्क्रीन पर किया जा सकता है. तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो. हाँ, अरे बहुत वो एक सिंपल सा कार्ड, तो यहाँ पर आपको उसके इमेज मिल जाती है. इज दैट क्लियर? इसे अगर हम ऊपर से देखेंगे, ऊपर से मतलब बर्ड्स आई व्यू जिसको बोलते हैं, उससे अगर हम इसको देखेंगे, मोबाइल बाजू में, तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा. आप बोलेगा कुछ भी बोल रहा है, ये कैसे वहां से वैसे दिख रहा है क्या? इज इट लुकिंग लाइक दैट? इज दिस डायग्राम एनी हाउ कनेक्टेड? प्लीज चेक. कहाँ कनेक्टेड है भाई? प्लीज टेल मी हाउ एंड वेयर इज दिस कनेक्टेड? यस, ये जो छोटा डिस्टेंस है d, ये जो डिस्टेंस है d, S1 एंड S2, ये रहा S1, ये रहा S2 एंड दिस इज d. इज दैट क्लियर? एंड दिस कैपिटल डिस्टेंस कैपिटल D और ये पिक्चर, आई मीन स्क्रीन. इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? अरे कुछ समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो डाउट भी आएगा. yes. ठीक है ना? ओके गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके देखूंगा और उसको हमें एनालाइज करना है. व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म नाउ, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज कॉल्ड एज एनालिटिकल ट्रीटमेंट. एनालिटिकली उसको हम ट्रीट करने वाले हैं. एनालिटिकल ट्रीटमेंट मतलब हम देखने वाले कि भाई कब वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कब वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. ओके, लेट अस टॉक अबाउट दिस नाउ. तो ये है ज्योमेट्री, उसका ज्योमेट्री ऑफ द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक है? अब यहां से एक वेव निकलेगा. वी से द वेव स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. एक वेव यहां से जा रही है और एक वेव यहां से निकलेगा एंड दे आर अराइविंग एट दिस पॉइंट. P इज एनी पॉइंट. S1 और S2 का मिड पॉइंट है O. O के एग्जैक्टली सामने है O डैश. S1 के सामने S1 डैश और S2 के सामने S2 डैश, लाइक दिस. इज दिस क्लियर? ठीक है? एंड इस मिड पॉइंट O डैश से कुछ दूरी पर है पॉइंट P. It is some point P. Now this P is at a distance y from this. Is that clear to you all?
मुझे ये पता करना है कि ये जो P है, P is any point actually P is any point. I just want to know कि ये जो P है ये ब्राइट पॉइंट कब होगा, किन कंडीशंस में, और डार्क पॉइंट कब होगा, ब्राइट और डार्क वो कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, ये हम पता करने वाले हैं. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये डिस्टेंस S1P और S2P इसमें क्या फर्क है वो पता करना पड़ेगा, बिकॉज दिस वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग दिस डायरेक्शन और ये वेव यहाँ से इस तरह ऐसा चला जाएगा आगे. देयर आर टू वेव्स. व्हाट इज द सुपरपोजिशन थ्योरम? when two waves traveling in the medium arrive at a common point simultaneously, they produce their own independent displacement independent of the presence of the other wave, and the resultant displacement at that point is given by the vector sum of the two. बराबर है ना, यही हमने देखा था. एनीवेज, तो ये दोनों वेव्स यहाँ से जा रहे हैं, तो ये वेव along S1P जा रहा है, दूसरा वेव along S2P जा रहा है. I want to find out what is the distance S2P minus S1P. ये मेरा मेन टारगेट है. This distance is called as path difference. What do we call this as? Path difference. This distance is called as path difference because it is the path followed by the first wave, path followed by the second wave. So what is the difference of these paths? I want to find out. उसके लिए मैं पहला ट्रायंगल कंसीडर करूंगा. I'll first of all consider the triangle, right angle triangle S1 dash P, and I'll apply Pythagoras theorem. What is S1P square is equal to this square plus this square. Yes or no? I repeat. Please check. Is equal to this square plus this square. करेक्ट है ना? बाय द वे, व्हाट इज नाउ दिस स्क्वायर इज मतलब d स्क्वायर. ये डिस्टेंस y है, ये अगर d है तो ये डिस्टेंस होगा d/2. करेक्ट ना? अगर ये है y और ये डिस्टेंस है d/2, तो ये जो मेरा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो कितना होगा जी? दिस रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज गोइंग टू बी y minus d/2. वेरी गुड, वेरी स्मार्ट. इज दिस ओके? समझ में आया सबको? So this is S1P square is equal to this square plus this square, मतलब it's going to be d square plus y minus d/2 का square. Any doubts? Similarly दूसरा ट्रायंगल मैं कंसिडर करूंगा ये वाला. I'll consider this triangle for S2P. Okay, can you tell me what is S in triangle S2 dash P? What is S2P bracket square? S2P bracket square is equal to d square plus this square. ये डिस्टेंस कितना आएगा? देखिए अब ये अगर y है, अगर ये y है और ये डिस्टेंस है d/2 once again. So what is this total distance? y plus d/2. सही है, और ये तो d ही रहेगा. What is this pink वाला डिस्टेंस? y plus d/2. I hope this is clear to you all. तो क्या लिखो यहाँ पे बताइए? This will be d square plus y plus d/2 bracket square. I hope this is clear to you. ये डेरिवेशन है, उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं. दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल ट्रीटमेंट. हम इसे कहते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट. चलिए शुरू करते हैं आगे. तो मुझे चाहिए S2P minus S1P, तो I'll subtract this equation. इस इक्वेशन को मैं एक दूसरे से subtract कर लूंगा. This is equation 1 and this is equation 2. So what I'll say? By equation 2 minus 1. क्या मिलेगा बताइए? What is this going to give me? Louder and clear, and everybody please बताइए क्या आएगा? This will give me S2P square minus S1P square is equal to this square minus this square. d square तो वैसे ही चला जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा जी? y plus d/2 bracket square minus y minus d/2 bracket square. You see or no? इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ. This is S2P minus S1P जो कि मुझे चाहिए into S2P plus S1P is equal to, if I'll open this bracket, this will become y square plus 2 times y into d/2
plus d square upon 4 minus y square minus 2 times y into d by 2 plus d square upon 4। ये कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर? मैंने पूछा आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर? चलिए वेरी गुड। चलो इसको अभी हम सिंप्लीफाई कर ले। तो व्हेन आई सिंप्लीफाई दिस, आई मीन दिस इज गोइंग टू गेट कैंसिल। कैंसिल करेंगे तो क्या क्या कैंसिल होगा जी इसमें बताइए मुझे। तो इसमें से क्या क्या कैंसिल होगा? y1 स्क्वायर, y स्क्वायर गेट्स कैंसिल। यू सी ये माइनस है ना, ये कैंसिल हो गया, ये भी गया, और क्या बचेगा? अब देखिए ये 2 गेट्स कैंसिल, this 2 also gets cancelled, so yd minus minus plus yd, so this is going to be yd plus yd 2yd। any doubts? any doubts? समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। और यहाँ पर क्या मिलेगा? देखिए अब ये S2P माइनस S1P ये तो मुझे पता है। ये जो डिस्टेंसेस है मैं आपको एक बात बता दूं, फिजिकली अगर देखा जाए तो दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, और ये जो d है ना ये बहुत लंबा डिस्टेंस होता है एक्चुअली। मतलब यहाँ से अगर मैं कंसिडर करूँ तो वो डिस्टेंस यहाँ तक भी हो सकता है। समझ में आ गया? उससे भी ज्यादा, बिकॉज दिस इज एक्चुअली 1 मीटर एंड दिस इज वेरी स्मॉल 2 मिलीमीटर। इस कैपिटल D के मुकाबले अगर हम देखें तो ये बाकी के पॉइंट्स भी नजदीक ही रहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? तो व्हेन इट कम्स टू एडिशन पार्ट, ये S1P इधर है ना, दिस इज P हियर, समझे ना? तो S1P S2P और ये D एक्चुअली ये एग्जैगरेट किया हुआ डायग्राम है। दिस इज एन एग्जैगरेटेड डायग्राम। एक्चुअली अगर ये डायग्राम हम देखेंगे तो यहाँ पर ये डिस्टेंसेस, दीज आर टू वेरी क्लोज पॉइंट्स S1 एंड S2, और उसके सामने ये जो स्क्रीन है, तो these distances are almost equal to D. This distance is almost equal to D. So if we are talking about the addition part, अगर addition part का मैं consider करूँगा तो ये S1P S2P इसको मैं D ही ले लूँगा। This diagram is exaggerated to make you understand. Please understand what I am trying to explain here. Is that clear? Because this is in millimeter and this is in meter. सो इसलिए मैं ये दो डिस्टेंसेस जो है इसको D ही ले लूंगा जहां तक एडिशन का ख्याल है। आप बोलोगे सब्ट्रैक्शन में भी कर लो, सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो सब जीरो ही आएगा ना। समझ में आ रहा है क्या? सो एज फार एज द एडिशन इज कंसर्न मैं इसको D प्लस D 2D ले लूंगा। एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दैट क्लियर? सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2D and therefore what is S2P minus S1P is actually equal to cancel, and this is y small d upon capital D. Is that clear? And we call this as path difference. हम इसे क्या कहते हैं? Path difference. Any doubts about this? ठीक है? Is that clear? So ये है path difference का expression. This is the expression for path difference. I'll call this as equation number 3. समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए कल के जो एक्सप्लेनेशन है वहां पर मैं थोड़ा सा जाना चाहूंगा। आई विल टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। So here I'll talk about the constructive and the destructive interference. Please check here. ये दो waves है। First I'll talk about the constructive interference. मैं पहले constructive interference की बात कर रहा हूँ। Something very important that we are going to discuss here. यहाँ पर मैं दो चीजें बात करूंगा, दो चीजों के लिए रिलेटेड बात करूंगा कि ये एक कंप्लीट साइकिल है। यहाँ से शुरू होता है ये साइकिल, राइट ना? इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सो लेट मी से दिस इज 0। एंगल की बात करूंगा। I will talk about the distance and I'll talk about the angle. मैं distance की भी बात कर सकता हूँ
और मैं एंगल की भी बात करता हूँ। ये जो एंगल होता है उसे एक्चुअली हम एंगल फेज एंगल कहते हैं। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज फेज एंगल। वी वेरी वेल नो फ्रॉम आवर स्टडी ऑफ ऑसिलेशंस दैट ये एक कंप्लीट साइकिल है। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि अगर ये कंप्लीट साइकिल है तो व्हाट इज द एंगल हियर फ्रॉम यहां से लेकर यहां तक, व्हाट इज द एंगल? फेज एंगल कितना होता है? एक साइकिल बोल रहा हूं मैं। आप लोगों को मैंने एक वीडियो दिखाया था कि भाई यूसीएम इज प्रोजेक्टेड ऑन द वर्टिकल डायमीटर, वी गेट एसएचएम, करेक्ट? तो उसमें इज दिस अ कंप्लीट साइकिल? तो कंप्लीट साइकिल मींस 2 पाई रेडियन। एंगल 360 डिग्री में बोल सकता हूं, लेकिन मैं इसे लिखूंगा 2 पाई रेडियन बिकॉज वी आर गोइंग टू डू ऑल द कैलकुलेशंस, ऑल द एनालिसिस इन रेडियंस। So this is one complete cycle. Again and again I am repeating this. Now one complete cycle, अगर distance wise मुझे इसको लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा lambda. Lambda is the distance. Wavelength, length of a wave. Is this a complete wave? Yes. तो ये distance है lambda. अगर मैं आधी wave की बात करूं तो this angle we will denote by phi and distance I will denote by x. Is that clear? ठीक है। सो ये होगा लैम्बडा बाई 2 और एंगल होगा यहाँ पर पाई। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए बात करते हैं अब। तो अब ये दोनों वेव्स अगर इंटरफियर कर रहे हैं और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियर कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगे मतलब क्रेस्ट ऑफ वन वेव मैचेस विद द क्रेस्ट ऑफ अदर वेव एंड ट्रफ ऑफ वन वेव मैचेस विद द ट्रफ ऑफ अदर वेव। दिस इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस और नो? करेक्ट है? सही है? ठीक है? ओके। तो इसमें व्हाट इज द पाथ डिफरेंस एंड व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? बेसिकली फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों वेव शुरू एक साथ हो रहे हैं और खत्म भी शायद एक साथ ही हो जाएंगे। आई थिंक सो। यस और नो? देखो ना, ये वेव यहाँ पे शुरू हो रहा है, ये वेव यहाँ पे शुरू हो रहा है, सो दे आर गोइंग हैंड इन हैंड। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो एक साथ ही शुरू हो रहे हैं, बराबर है क्या? These waves are going hand in hand basically, isn't it? देखिए ना, they are in the same, यहाँ पर सेम पॉइंट पर दोनों भी शुरू हो रहे हैं, करेक्ट ना? isn't it? चलिए, I'll give you one more option here, और एक अल्टरनेटिव मैं आपको दे देता हूँ। अब ये जो वेव है, ब्लू कलर का वेव, भाई ये यहां पर शुरू ना होते हुए वो यहां से शुरू हो जाएगा। मतलब इसको थोड़ा सा आगे खिसका लेते हैं ऐसे। इज दैट ओके? बट स्टिल दे आर इन फेज, क्योंकि क्रेस्ट ऑफ वन वेव इज मैचिंग विद द क्रेस्ट ऑफ अदर वेव एंड ट्रफ इज मैचिंग विद द ट्रफ, और वो एकदम सही सही जा रहे हैं वैसे देखा जाए तो। सही है ना? स्टिल दे आर इन फेज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब दोनों के अंदर कितना है फेज डिफरेंस और कितना है पाथ डिफरेंस? एक वेव पहले ही शुरू हो रहा है, दूसरा वेव थोड़ा लेट शुरू हो रहा है। सो अब मैं अगर पूछूंगा कि इसमें कोई डिफरेंस है, हाँ भाई डिफरेंस तो है, इतना डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? इतना। अब इतना मतलब वन वेव। अगर मैं डिस्टेंस वाइज बात करूंगा, जिसको मैं पाथ लेंथ कह सकूंगा, दिस इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ और पाथ डिफरेंस। सो अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, तो ये कितना डिस्टेंस है? लैम्बडा। सो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस इन दैट केस? लैम्बडा। एंड व्हाट इज द एंगल वाला डिफरेंस यहां पर? 2 पाई। वेरी गुड। समझ में आ गई बात? हेलो, समझ में आ रहा है? चलो और एक ऑप्शन दे देता हूं तुमको कि भाई ये और थोड़ा लेट निकल गया। कितना लेट? थोड़ा सा लेट, ज्यादा नहीं। तो इसको हम बोलेंगे भाई तू यहां से चालू हो जा। Oh my God, but still crest is matching with crest and trough is matching with trough. Very good. Still constructive interference maintained. लेकिन अब के बार ये है उसका पाथ और फेज डिफरेंस। आप बता सकते हो कितना? 2 लैम्बडा एंड वेरी गुड 4 पाई, है ना? 2 लैम्बडा और 4 पाई। लेकिन ये दिल मांगे मोर और चलेगा ये, और
और तो ये और थोड़ा आगे चला गया भाई, और आगे चला गया यहां से। और चिंता मत करिए, ये बोला तू गया तो मैं भी आऊंगा तेरे साथ, चिंता मत कर, ये भी आ रही है, ठीक है। स्टिल दे आर इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, स्टिल दे आर इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस नाउ? वेरी गुड, 3 लैम्डा 6 पाई। और सिलसिला चलता रहेगा, थमने का नाम ही नहीं ले रहा बाबा, स्टिल गोज ऑन एंड ऑन। और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब आगे इसको जनरलाइज कैसे कैसे करेंगे, मतलब डॉट 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 होता है ना चलता जब जाता है तो, करेक्ट, देयर यू गो, एन लैम्डा एंड 2n। देखो ना ये 2 का टेबल आ गया, 2 4 6 8, मतलब दिस हैज टू बी डबल 2n पाई। So for constructed interference, what should be the path difference? n lambda. Constructed interference के लिए path difference कितना होवे? n lambda. And phase difference कितना होवे? path difference कितना होगा? And phase difference समझ में आ गया? Very good. Is that clear? अब बिल्कुल running on the parallel lines, I'll be talking about destructive interference. I'll be talking about destructive interference. मतलब वही आपको पता है destructive interference, बताइए। चलिए अब इसको दोबारा अपनी जगह पर भेजते हैं, वहां जा भाई जा, तो अपनी जगह पे वापस जा। आजा, आ गया, ये अपनी जगह पर वापस आएगा अभी। लेकिन अभी ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर हो रहा है, कैसे? डिस्ट्रक्टिव, हाँ जी ऐसे हो रही है, बराबर है क्या? मतलब एक का क्रेस्ट इज मैचिंग विद दूसरे का ट्रफ, ये देखो ऐसे ऐसे इंटरफियर हो रहा है। देखो ना, इसका क्रेस्ट एंड इसका ट्रफ, इसका ट्रफ एंड इसका क्रेस्ट एंड इसका ट्रफ, बराबर है ना रे? डिस्ट्रक्टिव, दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मेरे को चाहिए पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। किधर है पाथ डिफरेंस? चलो मैं पहले इसको डिमार्केट कर देता हूं यहां पर, फिर आप लोग मुझे आराम से इत्मीनान से बताइए। दिस इज द पाथ डिफरेंस और फेज। एक वेव दूसरे के कितना पीछे है, या दूसरा वेव पहले के कितना आगे है? एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या है वो डिस्टेंस और क्या है वो एंगल? हमको दोनों चाहिए, हमको दोनों होना। क्या क्या हमको चाहिए? पाथ डिफरेंस बोले तो डिस्टेंस, पाथ डिफरेंस, और हमको चाहिए फेज डिफरेंस बोले तो एंगल, फेज डिफरेंस। तो दिस इज लेमड़ा बाय 2, है ना? दिस इज लेमड़ा बाय 2। और एंगल कितना होता है जी यहां से यहां तक? आधा साइकिल, हाफ साइकिल बोले तो। झेप रहा है कुछ? नहीं? क्यों? ये वाला तुमको याद नहीं है? ऐसे हमने ऑसिलेशंस में देखा था, ऑसिलेशंस में देखा था ना। तो अगर ये है उन दोनों के अंदर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है? एक वेव होता है लैम्बडा, तो आधा वेव होगा कितना? लैम्बडा बाय 2। ये कंप्लीट साइकिल इतना होता है, इसमें से ये आधा साइकिल है। आधा साइकिल बोले तो व्हाट इज द एंगल? अगर ये 2 पाई है तो व्हाट इज दिस एंगल? पाई। सो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस? लैम्बडा बाय 2 एंड पाई। समझे? लेकिन किंतु परंतु ये चलता रहेगा सिलसिला, कैसे? ये और आगे जाएगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं, रुक जा, यहां नहीं, और आगे जाएगा। क्या करना है जी आपको? बस आपको क्रेस्ट मैचिंग, देखो ये यहाँ पे पहले चालू हो रहा था, अब ये यहां से और आगे चला गया इधर, करेक्ट है ना? हेलो, तो अब इसका पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना होगा जी? ये रहा पाथ डिफरेंस। पहले हमने यहां से चालू किया था, अब वो यहां से चालू कर रहे हैं। सो दिस इज आधा साइकिल आधा साइकिल आधा साइकिल, 3 बार आधी साइकिल लेनी है आपको। 3 लेमड़ा बाय 2 और पाई पाई पाई, 3 पाई, 3 पाई। अच्छा, अब और एक लिखना है या सिमिलरली आप बता दोगे? चलो मैं एक लिख लेता हूं पहले, बताइए।
अगला क्या होगा 5 लैम्बडा बाय 2, अगर वो यहां से शुरू होगा तो देखना है, एंड दिस इज 5 पाई, एंड सिलसिला चलता रहेगा। बताइए हाँ हाँ, एन देखो ना, एन कुछ भी हो सकता है क्या? ऑड नंबर, हाँ 2n+1 बोलो या 2n-1 बोलो, बढ़िया है जी, बढ़िया है। एन नहीं चलेगा ना मामू, ऐसा तो n is always taken as an integer, so this will be written as, this will be, अगर यहाँ पर n is equal to 1 लिखेंगे या n is equal to 2 लिखेंगे तो it can be like 2n-1 times pi, ऐसा भी लिख सकते हैं या 2n+1 भी लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? एंड ये क्या बन जाएगा 2n-1 टाइम्स लैम्बडा बाय 2। समझ में आया? मैंने पूछा समझ में आया? इज दिस ओके? वेरी गुड। तो चलिए अब यहाँ पर लेट मी जस्ट पुट इट इन द बॉक्स। दीज आर द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम इसको कहते हैं कंडीशंस of path difference and phase difference for constructive and destructive interferences. Is that clear? और यही कंडीशंस हम अभी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं जी। इधर आइए, तो हमने ये क्या फाइंड आउट किया था? पाथ डिफरेंस। हमने ये क्या फाइंड आउट किया था? पाथ डिफरेंस। तो अब हम इसका क्या करें? I will make use of this path difference. So we'll say पॉइंट P इज ब्राइट पॉइंट, अगर वो कंस्ट्रक्टिव होगा तो, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा तो, इजंट इट? और पॉइंट P विल बी डार्क पॉइंट अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो। सो आई क्लियरली से हियर इट इन टू वेज। यहाँ पर दो चीजें लिखूंगा। पॉइंट P इज ब्राइट पॉइंट कब? इफ पाथ डिफरेंस is equal to, what is the generalized expression for that? n lambda। एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा पॉइंट P is dark कब? if path difference is equal to 2n-1 times lambda by 2। सब्स्टिट्यूट करिएगा। this path difference is y d upon capital D is equal to n lambda। सही है कि नहीं? Isn't it? And this will be y d upon capital D is equal to 2n-1 times lambda by 2। Any doubts about that? Okay, so this will be the condition। अब ये जो n है तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा what is y? y is equal to n lambda capital D upon small d, और यहाँ पर what will be y is equal to 2n-1 times lambda capital D upon 2d, something like this। Is this clear? अब ये जो है ये y है। what is y? y is this distance actually, y being the position of nth bright fringe। तो मैं इसे यहां से इसे बोलूंगा y, I will call this y as yn। what is yn? this is position of nth bright fringe from o dash। o dash मतलब यहां से वो nth bright fringe कितना होगा? वो अप साइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है। ब्राइट बैंड, फ्रिंज मतलब बैंड, ब्राइट पॉइंट, क्योंकि अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स आ रहे हैं ना वहां पे, तो उसको मैं फ्रिंज भी बोल सकता हूँ, बैंड भी बोल सकता हूँ। इज दिस क्लियर टू ऑल? सो दिस n कैन बी पॉजिटिव फॉर n ऊपर की तरफ होगा तो n पॉजिटिव होगा, और नीचे होगा तो n नेगेटिव होगा। इज दिस ओके? समझ में आया सबको? सो दिस इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, और यहाँ पर इसको भी मैं yn ही बोलूंगा, लेकिन इस बार ये क्या है? yn क्या होगा यहाँ पर? इट इज द position of the nth dark fringe। What am I going to call this as? Position of
nth dark fringe, nth dark band fringe from O dash. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये yn है, ठीक है, समझिए कि ये है, यहाँ से पहला ब्राइट बैंड है, फिर दूसरा ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे पॉइंट्स मुझे मिल गए, ठीक है. दीज बैंड्स आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड. यहाँ पर मुझे पहला ब्राइट बैंड मिल गया, फिर डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, तो ऐसे मिल गया. तो यहाँ से अगर देखूंगा मैं तो ये फर्स्ट और सेकंड डार्क बैंड है, सेकंड ब्राइट बैंड होगा, ठीक है. इसी प्रकार यहाँ से और एक होगा आगे, तो ये डिस्टेंस अगर मैं yn कहूँ, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज yn, तो इसके आगे वाला जो होगा इसका डिस्टेंस कितना होगा रे, इसका डिस्टेंस होगा yn+1. yes or no? Are you understanding what I'm saying there? And in that case this is the distance between the two consecutive bright bands. yes or no? Are you understanding what I'm saying? अगर इसे सेंट्रल बैंड से मैं बोलता हूँ कि दिस इज yn एंड दिस इज yn+1, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड्स. समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं? Exactly. I want to find out this distance between the two consecutive bright bands, which is called as fringe width or band width. समझ में आ रहा है? This is okay. So what I'll do here is I'll find out what is this distance. मैंने यहाँ पर कौन सा वाला डिस्टेंस फाइंड आउट किया? दिस इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट बैंड. सिमिलरली व्हाट विल बी yn+1? पोजीशन ऑफ n+1th ब्राइट बैंड फ्रॉम O dash. और वो कितना दिया जाएगा? How am I going to write this? This will be yn+1. n के जगह पर बस आपको n+1 लेना है, that's it. बाकी लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. समझ में आ गया? So this is the distance of nth bright band and this will be the distance of n+1th bright band. So what is the distance between the two consecutive bright bands? Therefore, distance between two consecutive ब्राइट बैंड्स क्या होगा बताइए? इट इज इक्वल टू yn+1 माइनस yn, मतलब इट इज n+1 टाइम्स लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस n टाइम्स लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. इसमें से लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d कॉमन आएगा जी, बराबर है क्या? बोलना. हाँ वही बचेगा, दैट्स करेक्ट. So I'll take this lambda capital D upon small d, I'll take common, तो ब्रैकेट में आएगा n+1 minus n, जो कि कैंसिल हो जाएगा, and what we get there is lambda big D upon small d, so capital D upon small d. This is denoted by W, capital W या capital X, और इसे हम कहते हैं bandwidth और fringe width. What do we call this as? Bandwidth, or it is also called as fringe width. Is this clear to all? ठीक है, it's an important expression that we have to remember, lambda capital D upon small d. This I have found out with the help of bright bands. I can do the same thing with the dark bands also and I'll get the same expression. यहाँ पर ये मैं dark band के साथ भी analysis carry out कर सकता हूँ. This is yn, तो यहीं पर मुझे yn+1 मिलेगा. कितना आएगा? ये n के जगह पर n+1, that is 2n+1 minus 1, इधर देखिए ऊपर, into lambda capital D upon small d, that is equal to क्या आएगा? ये 2n+2 plus 2, that is +1 आएगा. सही है ना? lambda capital D upon small 2d, correct ना? And then what will be the distance between the consecutive dark bands? yn plus minus yn is equal to क्या आएगा बताइए? this minus this, कुछ कॉमन आएगा? हाँ आएगा. क्या आएगा? lambda capital D upon small d, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 2n+1 ये minus 2n minus 1. Are you understanding what I'm doing there?
मैंने पूछा सब लोगों से, क्या ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? इसमें अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो क्या मिल जाएगा? दिस विल बिकम, दिस इज 2d लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2d इज इक्वल टू 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1. ये गया, this 2 and 2 gets cancelled. So once again I'll get the fringe width considering the analysis of dark bands is once again it is lambda big D upon small d. तो चाहे डार्क बैंड्स हो या ब्राइट बैंड्स हो, उनके बीच में सेम डिस्टेंस होता है, दो कंसेक्यूटिव. सो दीज बैंड्स आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड. उनमें जो अंतर होता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है. इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस ओके? ठीक है. वेल, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टेंस में एक इक्वेशन में आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं कि भाई ये वेव्स हमने जो बात करी थी यहाँ पे, ये वेव्स की बात करी थी कि भाई एक वेव यहाँ पर है, दूसरा वेव वहां पर है, वो वेव कहीं भी हो सकता है. ये वेव समझो ऐसे जा रहे हैं. इन वेव्स के लिए मैं दो पॉइंट्स कंसीडर करता हूं. लेट मी कंसीडर हियर 2 पॉइंट्स. ठीक है, 2 पॉइंट्स से 4 पॉइंट्स को मैं कंसीडर करता हूं यहाँ पे. लेट मी कंसीडर यहाँ पे एक बेसिक इक्वेशन मुझे लिखना है और वो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, वही आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं. ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. मैं यहां पर 4 पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूं. दिस पॉइंट इज लाइक O, दिस पॉइंट इज A, और एक इंटरमीडिएट पॉइंट मैं कंसीडर करूंगा यहां पर पॉइंट P. ठीक है, आप मुझे बताइए कि O और A में कितना पाथ डिफरेंस है, कितना फेज डिफरेंस है O और A में. देखिए, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस. पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं यहां पर आपको बता रहा हूं. ठीक है, बिटवीन पॉइंट्स O एंड A. O और A को अगर देखेंगे तो उसमें डिस्टेंस कितना है, पाथ डिफरेंस मतलब लैम्बडा, और एंगल का डिफरेंस कितना है, 2 पाई. वेरी गुड, वेरी गुड. अब मैं कंसीडर करूंगा, नाउ मुझे चाहिए, अब मैं कंसीडर करूंगा इस पॉइंट्स O और P के बीच में. O और P के बीच में, सुनना, इधर देखना क्या है वो, कुछ पिक्चर बना रहा है क्या? हम दोनों मिलके बनाएंगे बाद में. O और P के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, नहीं मुझे पता नहीं है डिस्टेंस कितना है. सो लेट मी से दैट O और P के बीच में दिस डिस्टेंस मतलब पाथ डिफरेंस इज x एंड फेज डिफरेंस इसको मैं बोलूंगा phi. ठीक है, फेज डिफरेंस मैंने बोल दिया phi. तो इसके लिए इतना, तो उसके लिए कितना, क्या बनेगा ये? व्हाट इज phi इज इक्वल टू 2 pi x अपॉन लैम्बडा. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. हाँ, ये फॉर्मूला दिया है आपको पेज नंबर 171 पर. ये फॉर्मूला आपको दिया है पेज नंबर 171 पर, इक्वेशन नंबर 7.20. थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने दीजिए मुझे. सुनना जरा, मेरे को एक्सप्लेन करने दो. मैंने बोला ना, लेट मी एक्सप्लेन लिटिल मोर. कई बार फाई के जगह पर उसको वो डेल्टा फाई बोलते हैं और एक्स के जगह पर उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स या डेल्टा एल. इज दैट क्लियर टू ऑल? सो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. इसके लिए इतना, तो उसके लिए कितना, ये वही है. इट्स द सेम फॉर्मूला. इक्वेशन नंबर 7.20 इज द सेम फॉर्मूला, 2 पाई बाय लैम्बडा टाइम्स डेल्टा एल. उन्होंने डेल्टा एल बोला है, उसको डेल्टा एक्स भी बोलते हैं. इज दैट ओके? समझ में आया सबको? दिस इज ओके, ऑलराइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर मैंने ये जो डेरिवेशन था, वो डेरिवेशन किस चीज का था? दिस डेरिवेशन वाज फॉर फ्रिंज विड्थ, बैंड विड्थ.
बैंडविड्थ का एक्सप्लेन, हाँ ये डेरिवेशन नहीं है, दिस इज नॉट डेरिवेशन, दिस इज जस्ट द शॉर्टकट फॉर्मूला, ये भी डेरिवेशन नहीं है, ये भी डेरिवेशन नहीं है, दिस वाज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई एक्सप्लेन. Derivation is at the bottom of the page, it gets over. Is that clear? Derive an expression for path difference. Derive an expression for the phase difference. Oh, sorry, path. What is it? Bandwidth of the bands. Relation between path difference and phase Difference. इसी के साथ आगे चलते हैं हम. Conditions for obtaining well-defined and steady interference pattern. ये एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं. What are the conditions for obtaining steady state interference pattern? क्या क्या चीजें जरूरी होती है, तो यहाँ पर एक एक करके हम वो देखने वाले हैं. The first thing मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था when he was young, ये जो यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था, प्लीज चेक हियर. तो what was the need of having two slits over here? I mean यहाँ पर दो बल्ब लगा देता, क्यों? सेम कलर के सेम कंपनी के बल्ब लगा देता, लगा तो सकता था, लेकिन वो नहीं चलता. Now there comes the first condition. The two sources of light should be coherent. Coherent मतलब क्या होता है जी? Coherent का मतलब होता है, coherent sources are those sources which they are always in phase. उनके जो light waves है, they are in phase or have a constant phase difference between them all the times. इसे कहते हैं coherent sources. Is that clear? ठीक है. And for this reason it is preferred that the two secondary sources are used in the interference experiment. मतलब दो बल्ब अगर यूज करते तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ तो फर्क होता ही होता, उसका वेवलेंथ थोड़ा तो अलग होता ही होता. थोड़ा सा भी अगर लाइट इसमें है ना, फर्क आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पर एक ही लाइट है, एक ही लाइट है, समझ में आया क्या? तो इसलिए तो we will try to obtain the two sources S1 and S2 which are derived from the same source. समझ में आ गया? Which are derived, so that is called as coherent sources. इसको हम scientific language में लिख सकते हैं, they are always in phase or they will bear the constant phase difference between them all the times. Coherent sources. The next condition, अगला condition यहाँ पे the second condition is the two sources should be monochromatic. Mono मतलब single, chroma मतलब color, single color light. Is that clear? ठीक है. क्यों? इस वजह से कि अगर अलग अलग कलर्स, if you are having two different colors, दो डिफरेंट अगर होंगे कलर्स उसके, तो उसका वेवलेंथ अलग होगा. I'm explaining. तो यहाँ पर आपको अगर डिफरेंट कलर्स यूज करते हो तो उसके जो वेवलेंथ है वो अलग होता है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? उसका वेवलेंथ अलग होता है. यहाँ पर हम वेव्स को आगे पीछे कर रहे हैं तो भी वो डिफरेंस सेम ही आ रहा है. इज दैट क्लियर? तो आपको अगर आप व्हाइट लाइट भी यूज करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग उसका एक सेट तैयार कर सकते हो, तो आपको मिलता है इंटरफेरेंस पैटर्न, नहीं मिलता ऐसा नहीं, लेकिन उसके जो बैंड्स है वो इक्विस्पेस नहीं आएंगे. जो बैंड्स आते हैं वो इक्विस्पेस्ड नहीं आते, थोड़ा सा उसमें चेंज होता जाएगा, लिटिल चेंज, देयर विल बी द वेरिएशन. इज दिस क्लियर टू ऑल? इन्होंने यहाँ पर हेडिंग ही क्या दिया है? द हेडिंग इटसेल्फ सेज कौन सा इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए जी आपको? विच इंटरफेरेंस पैटर्न? दे वांट स्टेडी and well defined.
जो पिक्चर मैंने दिखाया था वो वेल डिफाइंड भी नहीं था। और स्टेडी, स्टेडी मतलब इट विल बियर द कांस्टेंट fringe width, bandwidth will be same throughout. Do you understand what I'm saying there? Zebra? Okay. I'll go for the next part now. Check here. So ऐसे अलग अलग points है. The two interfering waves must have the same amplitude. Same amplitude का के लिए होना चाहिए, आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हो. सेम एम्पलीट्यूड होगा तो कंस्ट्रक्टिव में डबल इंटेंसिटी होगा और डिस्ट्रक्टिव में जीरो इंटेंसिटी, मतलब वहां पर डिस्टिंक्ट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स विल बी सीन. अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर वहां पे डार्क पॉइंट विल नॉट बी अ कंप्लीट डार्क पॉइंट. सो डिस्टिंक्ट पैटर्न अगर आपको चाहिए, क्लियर पैटर्न चाहिए, वेल डिफाइंड चाहिए, दे शुड हैव द सेम एम्पलीट्यूड. इज दैट अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? अगला पार्ट, ठीक है. फोर्थ, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स मस्ट बी स्मॉल. ये जो स्मॉल डी है ना वो मिलीमीटर में होना चाहिए. अगर वो आप ज्यादा दूर रखोगे तो नहीं चलेगा. मस्ट बी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन कंटेनिंग द स्लिट्स एंड द, मतलब डी शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू स्मॉल डी, कैपिटल डी. ये मैंने जैसे शुरुआत में आपको बताया कि ये कि A1 to 2 mm होना चाहिए, whereas कैपिटल डी 1.52 मीटर भी चलेगा. समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? जैसे ही आप वो डिस्टेंस वेरी करोगे, वो ये सारी चीजें आपको वेरीफाई कर सकते हो when you prepare the model, when you prepare the model, so called model, क्योंकि it's a simple cardboard thing that you can use for verification. Is that clear? ठीक है. अगला पार्ट, शायद मैंने 2-3 साल तक वो रखा भी था बच्चों को दिखाने के लिए, लेकिन द रिएक्शन, ये मॉडल है, अरे गधे, हाँ यही मॉडल है बताना पड़ता था. ठीक है, प्रोसीड नेक्स्ट. द टू स्लिट शुड बी नैरो. पहलवान स्लिट नहीं लेने का, ठीक है, वेरी थिन स्लिट यू हैव टू हैव. ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा स्लिट लोगे उसके अंदर से तो एक नहीं, दैट विल बी द सोर्स ऑफ मल्टीपल सोर्सेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? समझ में आ रहा है? ठीक है. सो द टू स्लिट शुड बी नैरो. अगला है, द टू वेव्स शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन. फिलहाल आपको ये समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तब तक आपको समझ सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन तक फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं. आई ट्राई टू एक्सप्लेन. चेक हियर. देखिए, अगर एक सोर्स है, अगर एक सोर्स ऑफ लाइट है, इज अ सोर्स ऑफ लाइट. सुनो ना, इधर ध्यान दो ना. इज अ सोर्स ऑफ लाइट. यहां से जो वेव्स निकलेंगे, मैंने उस दिन के जैसे किया, क्या किया कि भाई आई स्विच्ड ऑन एंड देन फ्रीज. तो यहां से यहां तक वो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट तैयार हो गया, तो यहां से निकलने वाले वेव्स है वो इस दिशा में होंगे. आई मीन राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, दाहिने, बाएं, बराबर है ना. अच्छा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की अगर बात करूं कि भाई ये वेव्स आपके तरफ आ रहे हैं, जो आपके तरफ आ रहे वेव इस दिशा में, इस दिशा में जो वेव्स निकल रहे हैं वो कैसे कैसे होंगे. आई मीन दैट विल बी द ट्रांसवर्स वेव लाइक दिस. बराबर है? करेक्ट. नाउ ये वेव जो है उसको अगर हम देखें तो दिस इज हैविंग द वर्टिकल पोलराइजेशन प्लेन. मतलब हाँ, तो यहां से निकलने वाला वेव ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, टेढ़ा भी जा सकता है, मेढ़ा भी जा सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड वेव. द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, infinitely many plane of vibration. This is 90 degree, 89 degree, 88 degree, 88.1 degree, all 0 to 360. समझ में आ गया? दिस इज 90 डिग्री वाला ना, और ये 0 डिग्री वाला है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3.1, 3.2, 3.3, 3.11, ऑल. समझ में आ गया? Infinitely many. Is this okay? This is called as unpolarized wave. समझ में आ गया? अब इन वेव्स को हम छाटेंगे. छाटेंगे मतलब क्या करेंगे? We will restrict the plane of vibration. एक ऐसा फिल्टर लगा लो,
ऐसा फिल्टर लगा लो जैसे कि यहां पे अगर मैं एक check check suppose this is the एक सुनो The point is the explanation of this transition beyond each किधर दिया है? point polarization. नहीं है ना, आई एम टेलिंग यू, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं थोड़ा सा बाहर जाके एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज पोलराइजेशन. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज पोलराइजेशन. पोलराइजेशन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ. एक रस्सी लिया, उस रस्सी का एक एंड मैंने इधर हुक को लगा दिया, रस्सी मेरे हाथ में है, आराम से मैं लूज है रस्सी, तो कैन आई सेट द वेव ऑन दिस इन वर्टिकल प्लेन, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन टेढ़ा प्लेन, इन मेढ़ा प्लेन, इन ऑल द प्लेन्स. अब मैं ये जो रस्सी है उसे ऐसे कार्डबोर्ड के थ्रू पास करूंगा. समझ में आ गया? तो द सेम रस्सी, it will allow only the vertical vibrations. It will cut the horizontal and all the other plane wale vibrations. Yes or no? This is called as restricting the plane of vibration. This is called as restricting the plane of vibration. अब ये जो चीज होती है इसको कहते हैं filter. In short, I am explaining you what is meant by the filter. We are filtering out all the other planes of vibration and we are allowing only a particular plane of vibration. Yes or no? Yes. समझ में आ रहा है? This process is called as polarization. ठीक है? तो इन्होंने ये बोला है कि भाई यहाँ पर कोई दो वेव्स आ रहे हैं, यहाँ से एक वेव आ रहा है, यहाँ से एक वेव आ रहा है, अगर इसका वर्टिकल प्लेन में आ रहा है ये वाला वेव, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल में नहीं चलेगा. दिस शुड आल्सो बी इन द वर्टिकल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. समझ में आया? Yes. इसका प्लेन ऑफ टू वेव्स व्हिच आर साइमल्टेनियसली अराइविंग एट अ कॉमन पॉइंट इन द मीडियम, दे शुड हैव द सेम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. इज दिस ओके? हेलो, समझ में आ रहा है? जब बताएगा Yes, sir. जब Yes. सो यस बोल. कौन से स्लिट का? 1 to 2 mm पता है ना, शुरुआत में मैंने उसके एकदम शुरुआत में पढ़ा, मेरी फर्स्ट पॉइंट दैट आई टोल्ड यू, स्लिट्स 1 to 2 mm. गैप्स जो होता है उसका दैट शुड बी 1 to 2 mm, और गैप से भी थोड़ा छोटा स्लिट होना चाहिए. थोड़ा बड़ा बनाया तो भी चलेगा उसमें. ठीक है? हाँ, तो उसमें क्लियर और डिस्टिंक्ट मिलता है. अगर वो गैप बढ़ता जाएगा तो वो जो क्लैरिटी है वो कम होता जाता है. समझ में आ गया? लेकिन दिखता है बैंड्स, ओके. तो लेट्स मी गो टू दैट पॉइंट वंस अगेन. आई कम टू यू. तो क्या बोल रहा था मैं? पहले मुझे इसको कंक्लूड करने दो. So here I'll read this point once again. The two waves should be of the same state of polarization. Did you understand the meaning of same state of polarization? समझ में आ गया? ठीक है. पोलराइजेशन को मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है. पोलराइजेशन इन ग्रेट डिटेल्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द वेरी सेम चैप्टर. इज दैट क्लियर? इस चैप्टर के 3-4 हिस्से हैं. उसका पहला हिस्सा हाइजेंस थ्योरी, दूसरा हिस्सा इंटरफेरेंस, तीसरा हिस्सा पोलराइजेशन, चौथा हिस्सा डिफ्रैक्शन. इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ठीक है. अच्छा, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस. कोहेरेंट मतलब दे शुड हैव अ कांस्टेंट और नो फेज डिफरेंस. यहां पर दिया ना कांस्टेंट और नो फेज डिफरेंस. मैंने जो अंडरलाइन किया है वही इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट और नो फेज डिफरेंस कोहेरेंट सोर्स. इन शॉर्ट हम इसको बोल सकते हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स. कोहेरेंट को हम दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स. मैंने कल आपको न्यूटन के वो जो एप्पल ट्री वाला बताया था. न्यूटन आपको नहीं बताया, मैंने इसको बताया. अच्छा, एलएस वाला बताया नहीं. ठीक है, छोड़ो. अरे नहीं, बाद में बताओ, आज नहीं, बाद में बताओ.
न्यूटन का एप्पल ट्री। चलो कोई नहीं। तो मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज, तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन करने का स्लिट यंग्स को एक वाला मेथड मिल गया कि भाई एक सोर्स रखो यहाँ पे, एक स्लिट बना, उस स्लिट से लाइट निकलेगा, उस स्लिट से लाइट निकलेगा, फिर वहां पर दूसरा बोर्ड लगा, उसके ऊपर दो स्लिट बनाओ, तो एक स्लिट से दो स्लिट, एक सोर्स से दो सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेज बन गए, है ना। दिस वाज द मेथड व्हिच वाज फॉलोड बाय और अडॉप्टेड बाय यंग, ठीक है। लेकिन वहां पर और एक कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, देयर वाज वन मोर साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्रेनेल। और फ्रेनेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन किए ऑप्टिकली। ही ऑब्टेन्ड द टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑप्टिकली। कैसे? ऐसे। उसने क्या किया पता है? व्हाट ही डिड, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ही डिड। तो ये वाला डायग्राम का टाइम आ गया। दिस इज द टाइम। हाँ, अब इसमें दिस इज द सोर्स। वो सोर्स कैसा था? इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ स्लिट। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ स्लिट। ऐसा स्लिट था, ठीक है। और उसने यहां पर इथे त्यांनी दिवे लावले, तो ठीक है। और इससे अब उसका जो डायग्राम था, उसका और थोड़ा सा मैं क्लियर डायग्राम आपको दिखा दूं। तो ही यूज्ड व्हाट इज कॉल्ड एज एन ऑप्टिकल बेंच। उसने ऑप्टिकल बेंच यूज किया। व्हाट इज ऑप्टिकल बेंच? ऑप्टिकल बेंच इज लाइक अ रेलगाड़ी। इट्स लाइक अ रेलगाड़ी। मतलब कैसे? देखिए कुछ ऐसे। भाई यहाँ पर these are the two tracks of that रेलगाड़ी, ठीक है। और उसके ऊपर ही माउंटेड फ्यू, कुछ बोगियां उसने यहाँ पे माउंट कर दिया। पहला डब्बा, इस पहले डब्बे के ऊपर क्या था? तो इसके ऊपर उसने माउंट किया ये, दिस वाज द स्लिट, दिस वाज द स्लिट। अब स्लिट, ये रहा स्लिट वो, उसके पहले सोर्स ऑफ लाइट है। अब क्या हो गया? इसके आगे उसने और एक कुछ माउंट किया, इसके ऊपर ही माउंटेड व्हाट इज कॉल्ड एज द बाइप्रिज्म। तो बाइप्रिज्म कुछ इस प्रकार का था। दिस इज बाइप्रिज्म। ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म। क्या स्पेशलिटी होता है इसका? भाई ये प्रिज्म ऐसा होता है कि इफ आई कंसिडर सम एंगल हियर, अगर यहां पे मैं ये वाला एंगल कंसिडर कर लूं, दिस एंगल, ये एंगल कितना हो सकता है? एक्चुअली ये जो एंगल होता है ना, दिस एंगल इज 179 डिग्री। कितना? ये जो एंगल मैंने यहां पे दिखाया है, फॉरगेट अबाउट दिस लाइन, इस लाइन को छोड़िए। ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इज ऑलमोस्ट 179 डिग्री। तो आप मुझे बताइए कि ये जो मैंने वहां पर जो लाइन, वर्टिकल लाइन अगर मैं कंसिडर कर दूं यहां से, ये, तो व्हाट इज दिस एंगल? हाफ डिग्री इधर और हाफ डिग्री नीचे। तो इस तरह का ये स्पेशल प्रिज्म होता है जिसे कहते हैं फ्रेनेल बाइप्रिज्म। एस साइलेंट है, फ्रेनेल। हाँ, ये खुद बनाया उसने, ये ऐसा प्रिज्म बनाया। अब उससे क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सपोज दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, यहां से लाइट रेज जा रहे हैं, यहां से लाइट रेज जा रहे हैं। तो देखिए ये वाला रे जो है ये ऐसा रिफ्लेक्ट होगा,
ये दूसरा रे इस तरह रिफ्लेक्ट होगा, दूसरा ऐसा रिफ्लेक्ट होगा, करेक्ट। इस तरह से वो रिफ्रैक्ट होके बाहर चले आएंगे। और यहाँ के दो रेज भी अगर आप दिखाते हो तो भी चलेगा, ये रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होके चले जाएंगे, ठीक है। नाउ दीज थ्री रेज, इनको अगर पीछे की तरफ हम ट्रैवर्स करें, ट्रेस करें, तो एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स, सो दिस इज द फर्स्ट इमेज ऑफ दिस सोर्स। इसी तरह से इस रेज की वजह से इस सोर्स का ये दूसरा इमेज तैयार होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? क्यों? बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पता है तुमको, हाँ। तो यहां से निकलने वाले रेज ऐसे रिफ्रैक्ट होंगे, समझ में आ गया। बट इफ यू ट्रेस दीज रेज बैकवर्ड्स, अगर आप इस रेज को बैकवर्ड्स है तो ये उसका वर्चुअल इमेज तैयार हो रहा है। वर्चुअल शब्द याद है? If the image is found on the same side of the object, we call it as a virtual image. So is this the first virtual image of this? Yes. इसी तरह से इसका और एक भी इमेज तैयार हो जाता है यहाँ पे, समझ में आया? So it is as if that this light is coming from this source and this light is coming from this source, and the single source is controlling these two images. That means these two virtual sources. समझ में आ गया? तो इस सोर्स का इस बाइप्रिज्म की वजह से उसी प्लेन में ये एक इमेज और ये एक इमेज ऐसे तैयार हो जाता है। दिस इज S1 एंड दिस इज S2, S1 एंड S2, S के दो इमेजेस उसी प्लेन में तैयार हो जाते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है। और यहां से आने वाला लाइट इस तरह से ऐसे चला जाएगा। सो दिस इज द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस, वी कॉल दिस ए सुपरपोजिशन रीजन और द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। समझ में आ गया? ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो रीजन ऑफ इंटरफेरेंस तैयार हो रहा है, उसको यहां पर देखने के लिए पहले वो स्क्रीन पर्दा लगाते थे। यहां पर एक अलग से इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे हम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आईपीस। वी कॉल दिस एज आईपीस। तो उस आईपीस के अंदर दिस इज आई पीस, आईपीस। इज दैट क्लियर टू ऑल? लेकिन इन दो स्टेशन के बीच में और एक स्टेशन यहां पर लगा देना पड़ेगा अपने को। नहीं, स्क्रीन का काम ये करता है आईपीस। तो यहां पर एक लेंस होता है, काय के लिए बाद में देखेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? एंड फिर व्हाट इज द स्मॉल डी? ये है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इमेजेस, दैट इज स्मॉल डी। और डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, दिस इज कैपिटल डी। समझ में आ गया? इज दैट ओके? रेलगाड़ी, समझ में आ गया सबको? नाउ यू कैन वैरी दिस डिस्टेंस एज पर आवर नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सबको ये? ठीक है। लेंस यहां पर इसलिए दिया जाता है कि ताकि आप कुछ कैलकुलेशंस होते हैं वो आपको करने पड़ते हैं, वो करने के लिए आपको ये डिस्टेंस दिया जाता है, लेंस दिया जाता है। एनीहाउ दिस इज क्लियर टू ऑल? क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। सो दिस इज फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एंड दिस इज ऑप्टिकल बेंच सेटअप टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंटेशन व्हिच वाज। तो यंग ने जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था उसी को नए अंदाज में, नए टेक्नोलॉजी से कैरी आउट किया किसने? फ्रेनेल ने। Fresnel. Is that here? Any doubts about that? Okay. ये डायग्राम पूछ सकते हैं, हाँ डायग्राम पूछ सकते हैं। Write a short note on Fresnel's biprism. Explain how the coherent sources are obtained optically.